देव प्रखंड के बाबू खडिया में 2000 जरूरतमंदों के बीच मकर संक्रांति पर्व का हुआ आयोजन। कंबल देकर किया गया विदा। गांव से दूर रहकर भी गांव के प्रति प्रेम की एक झलक बुधवार के अपराह्न 2 बजे देव प्रखंड के बाबू खडिया गांव में दिखा, जहां 2000 दलित, महादलित एवं कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ मकर संक्रांति का महापर्व मनाया गया। इस दौरान न सिर्फ सबों को चूड़ा, दही, तिलकुट खिलाया गया, बल्कि उन्हें कंबल देकर विदा भी किया गया। यह आयोजन पिछले 21 वर्ष से आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद के उपाध्यक्ष किरण सिंह, वरीय राजद नेता इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह, देव व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद सिंह, उदय प्रताप सिंह, संजीव कुमार सिंह उर्फ राजू जी आदि ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। अपने संबोधन में उपाध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की न सिर्फ सराहना की, बल्कि इस आयोजन से जुड़े लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किया, जो तन मन धन से निस्वार्थ भाव से इस परमार्थ के कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस ठंड में कांपते बदन को कंबल का सहारा देकर उन्हें कृतार्थ किया गया है। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। वहीं अपने संबोधन में वरीय राजद नेता सुबोध सिंह ने कहा कि इस आयोजन के सूत्रधार गांव के ही देव कुमार सिंह जी हैं, जो अभी रामगढ़ रांची के वासी हो गए हैं, लेकिन गांव से दूर रहकर भी उनकी आत्मा अपने पूरे पंचायत के लोगों के साथ जुड़ी हुई है और पिछले 21 वर्षों से उनके दिशा निर्देश पर यह आयोजन निर्बाध गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज अस्वस्थता के कारण वे यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि बनकर उदय प्रताप सिंह यहाँ मौजूद हैं। राजद नेता ने कहा कि यहाँ की मिट्टी का प्यार ही सबों को अपने परिवार और समाज के साथ जोड़ रखा है और यह प्यार आगे भी बरकरार रहेगा। इस मौके पर संजीव कुमार सिंह, रोहित सिंह, राजीव रंजन, टुन्नू सिंह, मोनू सिंह, भूपेश कुमार सिंह, मुकेश सिंह, पिंटू सिंह, सुनील सिंह, नवीन सिंह, विवेक सिंह, रामानुज सिंह, हरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, अर्जुन सिंह, सुधीर सिंह, मनीष सिंह, वीरा सिंह, भक्ति भवानी के साथ साथ समस्त ग्रामीण जनता मौजूद रही। के कमेटी की तरफ से आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, यहाँ पर सभी मीडिया भाई लोग, सभी ग्रामीण वासियों, ऐसे सभी लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं पिछले बार भी आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे एक प्रेरणा मिलती है यहाँ आने से। एक पहला ऐसा कार्यक्रम था जो एक व्यक्ति ने, अभी तक मैं बहुत कंबल वितरण में गई हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा था जहाँ लोग मैंने खान पान एक इज्जत से खिला पिला के भी कंबल वितरण करते हैं। और इस जो आज का जो कार्यक्रम है, इस पर्दे के पीछे जो व्यक्ति देव कुमार भैया जो आज किसी कारणवश नहीं आ सके, मैं उनको यहीं से चरण स्पर्श करती हूँ कि वो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से दूर रह करके भी अपने गांव से जुड़े रहने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि ये एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। लोग बाहर चला जाता है तो भूल जाता है, आजकल शादी विवाह भी है, बाहर लोग करते हैं, तो ऐसे मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक बहुत खास दिन को चुना और इसलिए चुना कि ये मकर संक्रांति का मतलब ही है पहले स्नान, फिर दान, फिर खान। आज हम लोग भी घर में सबसे पहले स्नान करके कुछ छूते हैं, कुछ दान करते हैं। ये हमारी सनातन धर्म से चली आ रही है और उसी को इन्होंने गांव में बरकरार रखा और सभी लोगों से एक मिलजुल कर, जो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ हम लोग सब एक समान मिलकर खाएंगे, लेंगे और कुछ दान की भी प्रवृत्ति रहती है। उनकी इस प्रेरणा हम लोग सबको को लेना चाहिए। आज देखिए, आज उनके बेटे भी, ये भी शुरू से बचपन इनका शहर में ही बीता होगा, लेकिन अपने पिता के अनुसार उनके जो कार्यक्रम है उसको करते हुए आज टाइम निकाल करके आए और इन्होंने कहा कि ये आगे भी चलते आएगा। ये है, इससे हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। और कहा गया हमारे सनातन धर्म में कि हर आदमी को दान कम से कम
एक भी कंबल का वितरण करना बहुत जरूरी होते हैं। और इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही करते हैं। घर का मतलब गांव, घर, परिवार से होता है। मैं जब पिछले बार अन्ना हजारे जी से मिली थी तो उन्होंने जब सब आए रिटायर करके तो उन्होंने बोला कि स्वच्छता पर, साफ सुथरा पर बात किए, तो लोग को समझ में नहीं आया कि बोलने से लोग कोई काम नहीं करता है। उन्होंने झाड़ू उठा के सबसे पहले अपने घर की सफाई की, घर के आगे, फिर बगल पड़ोसी का, फिर रोड में। इस तरह 1 महीना लोग उनको पागल कहने लगा कि ये व्यक्ति पागल है कि रोड की सफाई कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक प्रेरणा मिला। कुछ 1-2 लोग आए, कहे कि नहीं, ये जब मेरे दरवाजा पे झाड़ू लगा रहे हैं तो हम लोग को भी लगाना चाहिए। और वो आज वहाँ अपने गांव को बहुत एक नई दिशा दिए और बहुत चीज का किए और सब लोग सफाई पर ध्यान, घर मतलब आगे का साफ सफाई करना। तो बोले कि गांधी जी को मानने वाले थे कि गांव से जुड़िए, हमें कहीं भी जाइए, गांव में मेरा जो जहां पैतृक है वही मेरे अपने लोग हैं और आप हमेशा रहिएगा। तो मैं भी ये कहती हूँ, ये प्रेरणा लेने की चीज है उनसे कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन साल में एक बार कोई भी पर्व में, या होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, इसमें एक गांव के लोगों से मिलना होता है। आज मुझे बहुत दुख लग रहा है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं उनको यहीं से मैं उनका वंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। उनका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और मैं चाहूंगी, पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है, ये 21 साल से चलता आ रहा है। मैं चाहूंगी कि उनके जो पुत्र हैं उनके आगे की पीढ़ी भी चलाते रहें और इसी तरह हमारे जो इस ग्राम वासी हैं उनका सहयोग करते रहें जितना हो सके। और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं मकर संक्रांति का फिर से सबको बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। आगे इस वर्ष नया अच्छा खुशी सब कोई रहे, अच्छी फसल हो, आप लोग सब खुश रहिए। धन्यवाद। जिनके आशीर्वाद से, जिनका सोच रहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के लिए हम कुछ न कुछ किसी रूप में करूं, तो इस रूप में श्रद्धेय महामानव हमारे अभिभावक, इस गांव के मिट्टी के लाल, जिनका सोच, जिन्होंने भागीरथ प्रयास करके और निरंतर प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते हैं और जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम होता है, आज कुछ अस्वस्थ रहने के कारण नहीं पहुंच सके। हम ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे और जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम हो रहा है, श्रद्धेय देव कुमार बाबू को हम सत बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज उनके लगाए हुए बागीचे के जो फूल हैं, जो इस धरती पर अपनी उपस्थिति, इस मातृभूमि पर अपनी उपस्थिति बनाए हैं, उनके अनुपस्थिति में विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मिट्टी के लाल हम बधाई देना चाहते हैं श्रद्धेय उदय प्रताप सिंह उर्फ बबलू जी को, साथ में आए संजीव कुमार सिंह उर्फ राजू जी को तथा रोहित कुमार सिंह जी को, जो देव कुमार बाबू ने चमन लगाया उस बाग के फूल हैं। और ये तमाम गरीब गुरबा समाज के तो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है जो बैक बेंचर है, उसके तरफ से हम आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं कि इनके आशीर्वाद से आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। इस ट्रस्ट के माध्यम से जो यहाँ पे बहादुर साथी सारे लोग काम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता मेरी धर्म पत्नी और जिला परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष किरण सिंह जी, देव व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह जी, मंचासीन पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई मोनू जी, यहाँ पर उपस्थित
जो इस ट्रस्ट के सम्मानित साथी हैं, जिन्होंने भागीरथ प्रयास करके, कड़ी मेहनत करके और इस कार्यक्रम को सजाने संवारने का काम किया है। भाई भूपेश कुमार सिंह जी, पिंटू सिंह जी, नवीन जी, बबलू जी, सुनील कुमार सिंह जी, विवेक जी, अशोक जी, अर्जुन जी, रामानुज जी, वार्ड सदस्य उपेंद्र जी, मुकेश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सामाजिक कार्यकर्तागण, मित्रों और साथियों, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम होता है, जो यह कार्यक्रम को प्रचार और प्रसारित करने का काम करते हैं और बहुत जोखिम लेके मजबूत समाज का जो समस्या रहता है उसको भी रखने का काम करते हैं। प्रिय साथी भाई प्रियदर्शी जी, छोटे भाई पत्रकार आदित्य जी, भाई हिमांशु जी, रामाकांत जी, इनको भी हम मकर संक्रांति के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप निरंतर आगे बढ़िए, आपका परिवार हमेशा सुखमय रहे। मित्रों, कोई कार्यक्रम तो बहुत जगह हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत जगहों पे कार्यक्रम आयोजन होता है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता है, कोई ऑर्केस्ट्रा कराता है, कोई जागरण कराता है, कोई नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम करवाता है। पैसे का सदुपयोग, पैसे का दुरुपयोग तो विभिन्न तरहों से किया जाता है, लेकिन सच मामले में देव कुमार बाबू ने और उनके परिवार ने जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो बैकबेंचर है उसको मदद करने का बीड़ा उठाया है, यह अपने आप में काबिल तारीफ है। यह कार्यक्रम की महत्ता तभी बढ़ जाती है कि इस कड़कड़ाती जाड़े में जो कंपन होता होगा और इसके घर में जिसके अंग पर, जिनकी माँ, जिनकी बहनें के अंग पर जब यह कमल जाएगा तो निश्चित रूप से उनको, उनके परिवार को दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। इसके लिए भी हम चैरिटेबल ट्रस्ट को और BMW ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं, कि केवल कम्बल वितरण ही नहीं, सम्मान के साथ भोजन कराकर, चूड़ा दही खिलाकर और उन्हें कम्बल दिया जाता है। तो यह चूड़ा दही और कंबल वितरण सम्मान के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसको कंबल वितरण हम लोग करते हैं, भोजन कराकर उन्हें विदा करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि जो यह चेहरा है यहाँ से हंसते हुए जाता है। इसके लिए भी हम कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। कार्यक्रम की महत्ता इसी रूप में बढ़ जाती है कि सम्मान के साथ आप जो कार्यक्रम कराते हैं वह बहुत कम जगहों पे मिलता है। कहीं कंबल वितरण तो होता है, लेकिन उसको सम्मान भोजन के साथ नहीं मिलता। हम चर्चा किया, पैसे का सदुपयोग और पैसे का दुरुपयोग दोनों होता है, लेकिन यह सदुपयोग में भी महान सदुपयोग है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, चाहे वह किसी समाज का हो, और उसको जब यह वस्त्र मिलता है तो उसकी दुआ सबसे पहले देव कुमार बाबू को, इसके बाद उसके परिवार को, फिर कमेटी के पूरे सदस्य को, पूरे गांव को, समाज को मिलता है और एक संतुष्टि होती है आत्मा में, यह नेक काम है, अच्छा काम है। मित्रों, हम तो प्रति वर्ष आते हैं और अभी कुछ साथी चर्चा हमसे कर रहे थे कि ये खड़िया में समस्या है, देवी थान जाने वाली जो रास्ता है, निश्चित रूप से चाहे वह जिला परिषद के माध्यम से हो, चाहे वह किसी कोटा से हो, विधायक कोटा से हो, जहां से भी हो, उसको हम अगले वर्ष के पहले कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से उसको हम करा दें, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग का भी दायित्व बनता है और वह काम हम निश्चित रूप से कराने का प्रयास करेंगे। और मुझे जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर एक छकरबंधा में कार्यक्रम है, वहाँ भी माननीय MP साहब का भी चूड़ा दही भोज का कार्यक्रम रखा गया है। हमको 1 बजे पहुंचना था, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ यदि हम हाजिरी नहीं लगाते तो ईश्वर और परिवार दोनों माफ नहीं करते। हम
इस डर से भी और आपसे दर्शन के लिए, क्योंकि इस इलाके से, इस गांव से, इस घर से मेरा पारिवारिक लगाव रहा है और सबसे पहले मेरा धर्म बनता था कि यहाँ पे आऊँ, आपको प्रणाम करूँ, आपसे आशीर्वाद लूँ और जो हमारे परिवार के साथी हैं कम से कम इस दिन एक मुलाकात का मौका मिलता है तो हम क्षमा चाहते हुए निश्चित रूप से चाहेंगे कि यह ट्रस्ट आगे बढ़े, इसके परिवार आगे बढ़े और इसी तरह का कार्यक्रम जिसमें पीड़ित मानवता की सेवा, पीड़ित समाज की सेवा, बैंक बेंचर की सेवा होते रहे और आप लोग को ईश्वर आगे बढ़ाएं ताकि सेवा में और विस्तार हो। इन्हीं चंद बातों के साथ हम एक पंक्ति 9 वर्ष की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला 1000 खुशियाँ दे आपको। जय हिंद, जय भारत। चलिए वहाँ चलिए। उठा लीजिए चूड़ा दही हाथ में। पानी पानी खाली पानी का दिक्कत है ना। दही लेके आइए भाई, दही। आप लोग आज मकर संक्रांति पे दही चूड़ा और कंबल का वितरण कर रहे हैं। ये आज कितने सालों से चल रहा है कार्यक्रम? पिछले 5 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, दही चूड़ा का कार्यक्रम। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग दही चूड़ा का कार्यक्रम रखे हैं खडिया ग्राम में और निरंतर इसी तरह हम लोग कार्य कराते रहते हैं और समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं। ये कार्य करने के उपरांत हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, इसलिए हम लोग ये कार्य हमेशा करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार सिंह है, बिहार टैक्स प्रतिनिधि। लोगों का व्यवस्था करके रखे हुए हैं, लोगों को पूरा बिस्कुट दही सब्जी खिला करके उनके कंधे पे कंबल दे और ये समाज को संदेश जाए कि भाई इतनी कड़ाके के ठंड में इस तरह की व्यवस्था की गई। क्या नाम है आपका? भूपेश कुमार सिंह। हर वर्ष के बाद इस वर्ष में हम लोग बहुत धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। हम लोग जो शुरू में स्टार्ट किए थे 5 साल से लगभग चल रहा है और दिनों दिन बढ़ रहा है। पूरा पंचायत में जिला स्तर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उसको कम्बल वितरण के साथ हम लोग भोजन चूड़ा तिलकुट दही कर रहे हैं और भगवान से आशा करते हैं कि इस तरह से और इसका विकास हो और हजारों हजार आदमी हम लोग के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से लाभान्वित हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। साईं सेवा एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष की भांति यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसमें जितने भी BMW ग्रुप साईं सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर हैं, सारे लोग बहुत उत्साह और मेहनत के साथ यह कार्यक्रम करते हैं और इसमें बहुत ही सेवा भावना से गरीब गुरबा लोगों को खिलाया जाता है, कंबल वितरण किया जाता है और यह करीब लगातार 21 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। यही हम लोग का साईं सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है एक मतलब उदाहरण पेश करने का ये बहुत बड़ा मौका है और सारे लोग बहुत खुशी से सब लोगों का सेवा करते हैं। इसमें बहुत आनंद आता है और मकर संक्रांति के अवसर पर सबको भोज खिलाया जाता है और सब लोगों को कंबल वितरण किया जाता है।